नमस्कार बच्चों आज हम करेंगे कक्षा छठी में पाठ 5 गिरगिट में व्याकरण भाग में सर्वनाम। ठीक है बच्चों, सर्वनाम हम जैसे आपने इंग्लिश में भी प्रोनाउंस पढ़े हैं तो वैसे ही हम हिंदी में करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा में हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम अर्थात सबका नाम। सर्वनाम की परिभाषा में हम देखते हैं सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। इसका मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो हम परिभाषा में देखते हैं कि जो शब्द सभी निर्जीव व संजीव सभी संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात हम संक्षिप्त में हम ये भी कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों हमने देखा सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात वे शब्द जो सभी निर्जीव और संजीव वस्तुओं की जगह पर प्रयोग होते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द जो हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। बच्चों सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेद में हम देखेंगे, पहला आ गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चित वस्तु का आभास हो, तीसरा आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 पे आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 आ गया संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 पर हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम नंबर 1 भेद पर आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे इसमें कि जो कहने वाला जो कह रहा है, ठीक है, सुनने वाला जो सुन रहा है और जिसके विषय में बात करी जा रही है उसको हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हम देखेंगे वे कल घूमने के लिए जाएंगे। अब वे कौन सा आ गया? वे आ गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में बात करी जा रही है। तो ये आ गया हमारा सर्वनाम का प्रथम भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे हमारे 3 भेद हैं। नंबर 1 आ गया उत्तम पुरुष, नंबर 2 पे हम देखेंगे मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। अब देखेंगे उत्तम पुरुष में कौन है? कहने वाला, ठीक है, मध्यम पुरुष में सुनने वाला और अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात की जा रही है। अर्थात हमारा उत्तम पुरुष में मैं जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष में जो सुन रहा है तुम, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात करी जा रही है वह, वे, यह, ये। तो ये आगे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। ठीक है, उत्तम पुरुष कहने वाला, मध्यम पुरुष जिसके बारे में बात करी जा रही है सुनने वाला, और नंबर 3 अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये आगे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। आगे हम देखेंगे नंबर 2 पर निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पर देखेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिसमें निश्चित वस्तु का बोध हो। निश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह मेरा भाई है। तो अब ये निश्चित है कि वह मेरा भाई है, वे हमारे घर आए हैं। अर्थात ये शब्द जो है हमें निश्चित वस्तु का बोध करवा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें हम देखेंगे जैसे यह हम एक वचन के लिए यूज करते हैं। जब हम इसको बहुवचन में प्रयोग करेंगे या किसी को सम्मान के रूप में प्रयोग करेंगे तो यह की जगह हम ये का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसने आ गया निश्चयवाचक का एक वचन। अब इसको हम अगर रिस्पेक्ट में यूज करेंगे या बहुवचन में यूज करेंगे तो हम इसको कहेंगे इन्होंने। तो ये आगे हमारे नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चित वस्तु का बोध होता है। हमारा अब नंबर 3 पे देखेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चित वस्तु का बोध ना हो। निश्चयवाचक सर्वनाम का अपोजिट विलोम आ गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चित वस्तु का बोध ना हो। अर्थात जैसे कोई,
कुछ, किसका। अब देखिए खीर में कुछ गिर गया, अभी ये पता नहीं है कि क्या गिरा है, तो कुछ शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करवा रहा है। तो हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों को भी हम एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे किसी ने, तो इसकी जगह हम प्रयोग कर सकते हैं किन्हीं ने। तो अभी हमारे 3 भेद हो गए बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे नंबर 3 पर प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 4 भेद आ गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए। वे शब्द जिनका प्रयोग जो है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, वो आ गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या आज बारिश होगी, तो क्या आ गया हमारा, क्या है हमारा सर्वनाम शब्द। तो क्या आ गया हमारा सर्वनाम, सर्वनाम कौन सा भेद आ गया बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो नंबर 4 पर आ गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 में हम देखेंगे सर्वनाम का नंबर 5 भेद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में हम देखेंगे जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं। अब इसमें देखिए एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बता रहा है, तो इसको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे 2 वाक्य, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जैसा क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। अब ये जैसा करोगे वैसा, अब ये भी सर्वनाम है। अब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध बता रहा है, उसको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिसका घर दूर है उसका नाम बताओ। तो अर्थात एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम से संबंध बता रहा है, तो उसको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये आगे हमारे 5 भेद आगे सर्वनाम के। अब देखेंगे हम अंत में नंबर 6 भेद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में अपने आप या स्वयं के लिए किया जाए। निज, जिनका प्रयोग अपने आप या स्वयं के लिए किया जाए, उनको हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपना, अपने आप, स्वयं, खुद। तो इसमें हम देखेंगे वह स्वयं ही चेन्नई चला गया, तो स्वयं क्या आ गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों अभी हमने देखे सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सर्वनाम के हमारे 6 भेद आगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और अंत में निजवाचक सर्वनाम। धन्यवाद।